हाँ, तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस आज के इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको 80s या 90s के दौर पे कामयाबी उसकी मूवीज़ की वजह से तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, उनको 90s और 20s के टीवी शोज़ के ज़रिए बहुत कामयाबी मिली और बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हम जैसे 90s और 20s के बच्चों का बचपन यादगार बना दिया, एक ऐसे शो के द्वारा जिसको आज भी सब लोग याद करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने बी आर चोपड़ा सर के द्वारा बनाई गई महाभारत में भीष्म पितामह जी का रोल इस प्रकार निभाया कि लग रहा था कि भैया कि ये किरदार इन्हीं के लिए लिखा गया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपने प्यारे मुकेश खन्ना जी के बारे में। और क्यों बात करने वाला हूँ मैं, क्योंकि भैया देखो हाल फिलहाल में ना मुकेश सर जी की जो है ना हालत बहुत ज़्यादा लिटरली में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी हुई उनकी तबीयत ख़राब, नहीं, जब 2005 में शक्तिमान बंद हो गया था उसके बाद से ही उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़नी चालू हुई। और कुछ साल पहले ही जब सोनी पिक्चर्स वालों ने शक्तिमान की मूवी का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से तो सर जी की थोड़ी बहुत और तबीयत ख़राब कर दी। और जब उनको एक्टर का पता चला कि शक्तिमान का रोल कौन निभा रहा है, तो उसके बाद से तो भैया पूछो मत, हालत बिगड़ती चली गई। और बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि मुकेश जी अब अपने हर एक इंटरव्यू में बातें नहीं बोलते बल्कि हगते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकेश जी के वही उनमें से कुछ चुनिंदा इंटरव्यूज़ देखेंगे। तो आओ भाई बिना टाइम वेस्ट किए इन इंटरव्यूज़ पे नज़र डालते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। मुकेश जी किसी गान में दम नहीं है कि हमारे अपने प्यारे शक्तिमान का वो अपने मुंह से स्वागत कर सके। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ही उनका स्वागत कर लो, है ना। पद्म श्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं पद्म श्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्म श्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्म श्री सिर्फ लटकाने की चीज होती है पीछे, यहाँ पर पद्म श्री यहाँ पर। हाँ मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पद्मश्री अवार्ड क्या होता है भाई, क्या होता है पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड? ना कुछ नहीं होता है भैया, बेफालतू का हुआ बना रखा है लोगों ने। जिस भी व्यक्ति को मिलता है पता नहीं क्यों जबरदस्ती की उसको इज्जत देते रहते हैं। हाँ बेफालतू की इज्जत देते रहते हैं यार, कोई कोई अकल नहीं है यार लोगों को, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। इसकी जगह अगर शक्तिमान अवार्ड होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। शक्तिमान अवार्ड से भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि देखिए एक पद्मश्री और पद्म भूषण से भी ऊंचा अवार्ड आप लोग रखें जो कि होगा शक्तिमान अवार्ड। वो उन लोगों के लिए रखना जिन्होंने बकचोदी में पीएचडी कर रखी हो, चुतियापे करना उनकी आदत बन चुकी हो, और जो दुनिया के सबसे बड़े चूतिए हो उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। साधारण भाषा में बोलूँ तो इस दुनिया के सबसे बड़े चूतिए होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, है ना। खैर आगे लगाओ भाई, क्या बोल रहे हैं हमारे मुकेश जी, जरा देखिए। मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। मुकेश, हाँ मुकेश जी आपके पास तो गुडविल भर भर के है, इतनी ज़्यादा गुडविल है कि आप फूले नहीं समा पा रहे हो। और आपके अंदर ईगो आपके अंदर तो 1% भी नहीं है मुकेश जी, सीरियसली बोल रहा हूँ, 1% की भी ईगो नहीं है आपके अंदर। आप तो इतने अच्छे इंसान हो कि भाई ईगो जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके अंदर ईगो आने से पहले ही 10 मीटर पहले ही भैया भाग लेता है वो। देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं। बिल्कुल सही बात बोली मुकेश जी आपने, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आज के वक्त में बच्चों को मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुकेश जी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको भी जानना ज़रूरी है, और वो मैं अभी नहीं, वीडियो के आगे में बोलूँगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें जो कुछ इंटरव्यूज़ में भी ऐसी बोल रखी है, तो वो मैं आगे बोलूँगा वीडियो पे, ठीक है। खैर मुकेश जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पापराजी आपके सामने कुछ बातचीत कर रहा है या फिर आपसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करे तो आप उनसे कैसा ट्रीट करोगे आप? अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट।
आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग फिर? वाह मुकेश जी वाह, क्या बात है एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, मतलब खुद ही फ़ोन करके खुद ही बुलाया उनको आपका इंटरव्यू लेने लिए और आप खुद उनको चिल्ला रहे हो यार, दिस इज़ नॉट गुड मुकेश जी, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट गुड। आगे लगाओ भाई, देखते हैं और क्या बोल रहे हैं मुकेश जी। कौन शक्तिमान बनेगा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। हाँ मुकेश जी, मैं भी मानता हूँ कि भैया जो भी नया शक्तिमान बनेगा वो कुछ बच्चों को नई सीख देगा, लेकिन आप हो कि इस चीज़ से बाहर ही नहीं आना चाहते हो। आप बोल रहे हो कभी कि आप गारंटी नहीं ले सकते, आप ये बोल रहे हो भाई, इस चीज़ में आपने ना, मैं कसम से बता रहा हूँ मुकेश जी, आपने इस चीज़ के ऊपर ना कम से कम 50-60 हज़ार रीलें बना चुके हो, 25-30 हज़ार वीडियोज़ बना चुके हो, है ना, और 10-12 हज़ार तो आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप शक्तिमान के कैरेक्टर से कब बाहर आओगे मुकेश जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और मुकेश जी प्लीज़ कृपया करके हाथ जोड़ से मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा खासा आपने शक्तिमान का गेटअप कर रखा है, अच्छा खासा ड्रेस पहन रखी है आपने, तो शक्तिमान के ड्रेस में गंगाधर क्या कर रहा है भैया? शक्तिमान के ड्रेस के अंदर शक्तिमान को रहने दो ना, गंगाधर को बिठा रहे हो। अगला इंटरव्यू देखते क्या बोल रहे हैं मुकेश जी, चलो आओ जरा देखो। मुकेश खन्ना शक्तिमान के इमेज से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। ओए, मैं 97 में भी उतना ही लाइमलाइट में था जितना मैं 2023 में हूँ। सॉरी शक्तिमान। बिल्कुल सही बोला आपने। आप 1997 में जितने रिलेवेंट थे ना, आज भी आप उतने ही रिलेवेंट हो, जितना रिलेवेंट अपने आप को पूजा मिश्रा बताती है, इतना रिलेवेंट आजकल के हमारे जो सो कॉल्ड शॉर्ट्स क्रिएटर अपने आप को बताते हैं, और जितना रिलेवेंट अक्षय कुमार अपनी मूवीज़ को बताता है, उतने ही रिलेवेंट आप हो, है ना। अब जिनको समझ आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ आया भाई, समझदार के लिए सारा काम किया, ठीक है। आज का विलन मोबाइल बन गया, उसका जो विलन कपाला था। मुकेश जी बिल्कुल सही बात है कि आज के वक्त का विलन जो है वो मोबाइल हो चुका है, लेकिन मुकेश जी आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा, अगर बच्चे इस मोबाइल से दूर हो जाए ना, तो आपके पास उतना ही रिलेवेंस रहेगा जितना रिलेवेंस आजकल के हमारे जो सो कॉल्ड टॉकर्स हैं उनके पास है, मतलब कि ज़ीरो, है ना। आज हमारे पॉडकास्ट में है। एक तरीका होता है बैठने का। सॉरी शक्तिमान। मुझे ढंग से बैठना चाहिए क्या? ठीक है मुकेश जी, मैं भी ढंग से बैठता हूँ, अब आराम से बैठ के आपके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। खैर आगे लगाओ भाई, देखते क्या बोल रहे हैं मुकेश जी। और मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं, क्योंकि इनके पास इमेज है। हाँ भैया, इन लोगों के पास कोई फेस नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, इन लोग तो चूतिया हैं। हर साल इन लोग अपनी फिल्में लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इन लोग तो भैया चूतिया हैं, इन लोगों की तो पूरी इमेज बनी पड़ी है भाई। कौन क्या इमेज है इन लोगों की? कुछ घंटा की इमेज नहीं है, लंड इमेज है बैंचोद इन लोगों की। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया आज के वक्त में जिनकी इमेज है ना, वो है हमारे मुकेश जी की, और मुकेश जी ही बनेंगे हमारे अगले नए शक्तिमान, है ना। क्यों मुकेश जी, सही बात है कि नहीं? सही बात है। और मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं, क्योंकि इनके पास इमेज है। बिल्कुल सही बात बोली मुकेश जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि आयरन मैन ने भैया सूट पहन लिया तो वो आयरन मैन बन गया, स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काट लिया तो वो स्पाइडरमैन बन गया, सुपरमैन भैया ये ऊपर से आ रहा है, ऐसे वैसे आ रहा है, दुनिया भर की चीजें बकचोदियां कर रहा है, आंखों से लेजर डाल रहा है, क्या है इसमें? कुछ नहीं है भैया, कोई क्या कॉन्सेप्ट है भैया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। असली कॉन्सेप्ट जो है वो मुकेश जी के पास है। और मुकेश जी जरा बताइए तो आपने कैसे कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे कॉन्सेप्ट तैयार किया, डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर को, प्रोड्यूसर को कैसे एग्री किया, जरा बताना तो। मैंने ही सजेस्ट किया था उस वक्त कि डोंट लेट इट लुक लाइक सुपरमैन, क्योंकि कंसेप्ट वाइज हर सुपरमैन की एक ही कंसेप्ट होती है कि वो ओपनली नहीं घूम सकता है, उसका कोई एक उसका कोई होता है पर्याय हो। चाहे वो सुपरमैन हो तो उसका वो क्लार्क कैंट होता था जो चश्मा उसमें लगा के वो ऑल्टर ईगो ऑल्टर ईगो। हाँ मुकेश जी, बिल्कुल भी 1% छोड़ो, 0.0000001% भी सिमिलैरिटी नहीं है सुपरमैन और शक्तिमान के ऊपर। नहीं सीरियसली बताओ भाई, कहाँ सिमिलैरिटी है भाई? देखो मतलब क्या सिमिलरिटी होगी भाई? देखो जिस प्रकार क्लार्क कैंट न्यूज़ रिपोर्टर था, वैसे ही हमारा गंगाधर भी न्यूज़ रिपोर्टर था। जिस प्रकार क्लार्क कैंट लड़ने से डरता था, उसी प्रकार तो भाई हमारे
गंगाधर भी लड़ने से डरते थे। जिस प्रकार सुपरमैन का जो विलन था वो साइंस का इस्तेमाल करके भाई दुनिया को नाश करना चाहता था, वैसे ही जैसे हमारा शक्तिमान का डॉक्टर जैकोल था वो भी साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह करना चाहता था। क्रिप्टोनाइट के सामने जैसे सुपरमैन जाता था वैसे ही उसकी ताकत जवाब दे देती थी और पाप मणि के पास जाने से शायद शक्तिमान की दे देती थी। सुपरमैन आंखों से लेजर निकालता है, शक्तिमान भी अपनी आंखों से लेजर निकालता है। कौन सा सिमिलरिटी भाई? कोई सिमिलरिटी नहीं है। तुम बताओ भैया, तुम मुझे कमेंट करके बताना कि कोई सिमिलरिटी है यहाँ पे। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल रियल ओची कंटेंट था शक्तिमान। कहाँ सुपरमैन क्या है? कुछ छोड़ी ना, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुकेश जी काफी टाइम हो गया, हमें गंगाधर को भी हम भूल चुके हैं, तो जरा बताएंगे गंगाधर कैसे बोला करता था? देवी जी, हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिकोणी जिला। वाह सर वाह, क्या बात है। आप अभी तक गंगाधर की एक्टिंग करना भूले नहीं है। वैसे भी शक्तिमान के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले तो फिर गंगाधर की एक्टिंग करना क्या कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे लगाओ भाई। जो भीष्म पितामह का डालो था, इसकी सफलता हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र, तो मैं अपने दामों में जीता हूँ। मुकेश जी जिस प्रकार आपने बताया सफलता में सस्ते दामों पर नहीं मिलती है, वैसे जितने भी हमारे एक्टर हैं एक्ट्रेसेस हैं उन सभी ने भी बहुत मेहनत की है। उनको भी हाथों हाथ में सफलता नहीं मिल गई थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। और जिस प्रकार आपने ये चीज़ महाभारत में बोली थी, वैसे ही महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक चीज़ बोली थी कि हमें वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। मतलब कि जैसे जैसे वक्त बदलता है परिवर्तन भी होना ज़रूरी है। तो आप भी थोड़ा परिवर्तन लाए मुकेश जी अपने अंदर, है ना, क्योंकि ज़रूरी है। अब ये जो शक्तिमान है उससे थोड़ा बाहर निकलिए और अब वास्तविक दुनिया में आइए, थोड़ा परिवर्तन को अपनाइए, है ना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो आप शक्तिमान आपका जो कैरेक्टर है वो एक लेजेंड कैरेक्टर है, मैं सीरियसली बोलता हूँ। और आप उसके ऊपर विचार करें कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बहुत अच्छी बात है मुझे, सही बात है कि आप इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इस पर विचार करने के चक्कर में आप हर इंटरव्यू में यही बोल देते हो कि ये एक्टर अच्छा नहीं है, वो एक्टर अच्छा नहीं है, इस एक्टर की ऐसी इमेज है, इस एक्टर की ऐसी इमेज है, ये ऐसा है वो वैसा है। भाई नहीं, ये नहीं होता। सब लोगों की कुछ ना कुछ इमेज है। जो शक्तिमान की इमेज 97 में थी, आप चाहते हो कि वो इमेज आज के वक्त में भी वो इमेज रहे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता मुकेश जी। आज के वक्त के बच्चे बिल्कुल अलग हैं। और ये चीज़ आपने भी सर अपने इंटरव्यू में बोली है, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो भी चीज़ सिखाऊं मैं थोड़ा सोच समझ के सिखाऊं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था आपसे। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ मेरे और भी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले जाके कंटेंट चेकआउट करना। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम वहाँ पे मुकेश जी जैसे एक कैरेक्टर को लेकर नहीं पड़े रहते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, शायद क्रेडिट, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो। और मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें भी जाके फॉलो कर लेना। और बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। मर जाए तो सड़ने को ज़मीं चाहता है, आदमी चूतिया है।